तो पता ये चला कि जब भी हिस्ट्री आ गई, आरटीए की, फाल की, हेड ट्रोमा की कंप्लेन आपके पास हेड के आ जाए, आपने फौरी इमेज करवानी है, उसमें आपने जनाबे रेडियोलॉजी आपने क्या करवाना है, रेडियोलॉजी करवानी है। रेडियोलॉजी में आप क्या करवाएंगे, अर्जेंटली बेस पे। भाई ये आपने अर्जेंट बेस पे लिखनी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ में आप लोगों ने ये लिख देना है, जब भी ऐसा केस आ जाए आपने फौरी ऊपर साथ में लिखना है अर्जेंट सिटी स्कैन ऑफ द ब्रेन, और ये आपने बात करनी है। और वो आपको सिटी स्कैन क्या शो करेगी, हिमाटोमा इन द बाइकन्वेक्स या लेंटिफॉर्म। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, लिख लें प्लीज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ये जरूरी नहीं है, होने पर किसी जगह पर हो सकता है। बहरहाल मैं एमसीक्यू के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली बीनीथ, नीचे, बीनीथ का मतलब क्या है, बीनीथ द स्क्वेमस स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना उधर। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी स्क्वेमस पार्ट जो टेम्पोरल बोन, ये आपके पास टीरियन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है कि नहीं करता, बस मुझे इतना बता दें। क्या आपके पास ये जो स्क्वेमस पार्ट है, ये टीरियन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है? हाँ जी, ऊपर अभी तो बात की है ना जी, करता है, ऐसे ही है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आगे देखें। और मुझे एक बात बताएं, ये जो हीमाटोमा बाइकन्वेक्स है या जो लेंटिफॉर्म ऑन द सिटी स्कैन है, मुझे ये बताएं कि क्या ये डेथ नहीं करवा सकता अगर आप इसको ऑन ऑन द टाइम इसको आप इवैकुलेट ना करें, आप इसको जनाबेली डायग्नोस ना कर पाए, तो बंदा जनाबेली आपको कह भी रहा है कि सर मुझे पेन हो रही है, और आप उसकी सिटी स्कैन नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर देते हैं, आप जनाबेली इधर उधर की मेडिसिन देते हैं आफ्टर ट्रोमा, आफ्टर आरटी, आफ्टर फॉलिंग टू या हेड की वो बात कर रहे हैं। तो आप लोग बंदे की जान ले सकते हैं, ठीक है। तो पता ये चला, कैन एपिड्यूरल हीमाटोमा कैन लीड टू, हाँ जी, डेथ। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि भाई एपिड्यूरल हीमाटोमा इन बाइकन्वेक्स या फिर लेंटिफॉर्म। अब इसकी डायग्राम आप लोग देख लें प्लीज। अच्छा, यहाँ पे आपके ख्याल में क्या, अब आपने मुझे बताना है नंबर 1 पॉइंट, नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे बताना है नंबर 1 पॉइंट, बल्कि मैं कलर चेंज करता, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट। आपको हीमाटोमा नंबर 1 वाला के नंबर 2 वाला, पहले तो मुझे ये बताए ना भाई, ये बताए ना। अब ये कॉमन सेंस से कोई बंदा आंसर करे तो फिर भी ये बता सकता है, ये तो इतनी नंबर 2 वाला है ना, ये तो हर बंदे को समझ आ रही है, ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया, मैंने मान लिया आपकी बात, आपने करवाई है जनाब अली सिटी स्कैन और आपको ये जो ना मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यार, अच्छा डॉक्टर इस्लाम, जिन लोगों ने कहा ना कि ये या 2 है, ये क्यों, आपको कैसे पता है कि ये, आप मुझे ये बताएं। हाँ जी, पहली बात तो मुझे ये बताएं, आपके पास इसके फीचर्स क्या हैं, कुछ फीचर्स आप बताएंगे मुझे। फीचर कौन बताएगा इसका, इसका को मुझे फीचर बता दे। ओके, ओके, चलें जी, वेरी गुड। अच्छा चलें, व्हाइट स्पॉट आपने देख लिया, अब व्हाइट स्पॉट से फिर एक क्वेश्चन मेरा रेज हो गया। चलें जी, व्हाइट शैडो कह लें, व्हाइट शैडो कह लेते हैं। ये आपने व्हाइट शैडो को देखते हुए कह दिया कि जी है, चलें ओके। और इसके अलावा ये आपके पास ऑन द सिटी स्कैन किस किस शेप में होता है, ऑन सिटी स्कैन किस शेप में है, बाई कन्वेक्स शेप में है ना, बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स आपके पास इसकी शेप होती है, ठीक है। अच्छा, ऑन सिटी स्कैन, ऑन सिटी, अच्छा जी, ऑफ द ब्रेन या लेंटिफॉर्म। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर अदनान आपसे, डॉक्टर सामा बिन तारिक आपसे, डॉक्टर नेकमा, डॉक्टर दिलावर हुसैन आपसे, एंड डॉक्टर नेकमाल आपसे भी, और सलाम से भी, बाकी भी जितने जो भी। बहरहाल मुझे ये बताएं कि ये व्हाइट नजर क्यों आता है, इसकी रीजन क्या है, बताएगा कोई बंदा। वाई, वाई एपिड्यूरल हीमाटोमा लुक वाइट ऑन द सिटी स्कैन। हाँ जी, ये आपको नजर वाइट क्यों होता है, क्यों, ब्लड, ब्लड की वजह से क्यों, ये बताएं डॉक्टर दनान, ब्लड क्लॉट। अच्छा, ब्लड की वजह से क्यों यार, अब ये मुझे, अब मेरा ये क्वेश्चन ब्लड की वजह से क्यों। चले, ये भी मैंने बात आपकी मान ली कि ये भाई ब्लड की वजह से, चले आप कह रहे हैं ये अकोमोलेशन ऑफ ब्लड हुई पड़ी है, ब्लड क्लॉट है, चले ओके, ब्लड क्लॉट, वेरी गुड डॉक्टर दनान, कैल्शियम इन द ब्लड, ये सबसे बड़ा अच्छा आंसर जो है ना, ये ठीक है। ये पॉइंट याद रखें कि भाई ब्लड के अंदर आपके पास कैल्शियम है, ठीक है। ब्लड के अंदर व्हाइट शेडो
व्हाइट शेडो जब भी आपके पास आ गया ये ड्यू टू कैल्शियम। तो कैल्शियम आपके पास कहाँ पे होता है? कैल्शियम इन द ब्लड। ये बहुत अच्छा आपने आंसर किया है। तो आज के बाद जब भी आपको पता चले, देखिए एक डायग्नोस्टिक आपके पास पॉइंट है कि नहीं है, जब भी आपको आपके पास कोई एक्सरा आए ब्रेन का, जहां पे आपको व्हाइट चीज नजर आए, तो भाई आपने क्या कहना है कि यार ये यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या कैल्शियम। अब मुझे एक बात ये बताएं डॉक्टर अदनान, ये क्या चीज आपको नजर आ रही है? यहाँ पे तो ब्लड नहीं है ना, ये क्या चीज है? ये वाला क्या है? ये क्या साइड पे? ये आपके पास क्या चीज है वैसे, बताएं ना। सर एपिड्यूरल स्पेस, जी। मेनिंजेस और इसके अलावा, इसके अलावा नहीं, meninges में देखें, अब आप meninges के अंदर देखें, आपके पास एपिड्यूरल स्पेस जो है ना, ये ड्यूरा मैटर के ही है ना, एपिड्यूरल स्पेस वहां पे है, ठीक है। अच्छा, एपिड्यूरल स्पेस में आपके पास एक सिग्मोइड साइनस है, डिफरेंट किस्म के साइनस है, और साइनस के अंदर आपके पास क्या होता है जी? ब्लड होता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता है। और अब मुझे एक बात आप बताएंगे कि जनाबे अली, यहाँ पे ये साइडों पे ये जो व्हाइट एरिया, अच्छा व्हाइट एरिया, बोन में आपको व्हाइट एरिया क्यों नजर आता है? बोन की अगर मैं बात करता हूँ भाई, बोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो बोन 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 जो है आपको व्हाइट क्यों? कैल्शियम की वजह से। तो यहाँ पे भी आपके पास बोन्स की वजह से क्या है जी? कैल्शियम। कैल्शियम बोन की वजह से, बोन में कैल्शियम होता है, बोन की वजह से आपको एरिया व्हाइट, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, साइडों पे। अच्छा, तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट प्लीज आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। ये पॉइंट जहां पे भी कैल्शियम की बात आ जाए, देखिए बोन्स आपको नजर आती है व्हाइट, और यहाँ पे ये जो आपने आंसर किया ना, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक्सरा देखना बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड की वजह से, ब्लड की वजह से क्यों? अगर आपने बताया कैल्शियम, ब्लड की वजह से, अगर आपको आपने कहा ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम की वजह से ये एरिया व्हाइट नजर आ रहा है। और सेम आपके पास ये देख लें, ये आपके पास बाई कन्वेक्स, ये आपके पास इतना सारा ये आपको नजर आ रहा है, और ठीक है। और ये आपके पास है एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। ओके जी, सो ये था आपके पास। हाँ जी, आप लोगों ने अभी पढ़ा क्या है? मुझे एक बात बताएं जी डॉक्टर दनान, आपने अभी बात किसकी की है? ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसकी आपने बात की है और वो आपने क्लियर किया, उसका जो कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया? आपने टीरियन की बात कर ली है ना, आपने टीरियन की बात कर ली, मीन के आपने टीरियन जो है बात की है नॉर्मा लेटरलिस के अकॉर्डिंग, ऐसे ही है ना। टीरियन को जो आपने बात की है वो नॉर्मा लेटरलिस के और नॉर्मा फ्रंटालिस के रिगार्डिंग आपने कौन सी चीजें देखी थी? हाँ जी, नॉर्मा फ्रंटालिस के रिगार्डिंग आपने कुछ चीजें देखी थी ना। नॉर्मा फ्रंटालिस में आपने देखे थे, उधर ऑर्बिटल्स की बात की थी ना आप लोगों ने। हाँ जी, विद द रेफरेंस ऑफ स्पिनाइडर बोन। तो आप लोगों ने 3 ऑर्बिट्स की बात की थी ना, सुपीरियर की बात की थी, इंफीरियर की बात की थी, और आप लोगों ने ऑप्टिक कैनाल की बात की थी ना वहां पे। तो ये सारी की सारी, और उनके कंटेंट की भी आपने बात की थी, ठीक है। इस तरह आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, आप लोग हेडिंग दे दें, अंटीरियर बेस ऑफ द स्कल, या अंटीरियर ऑफ द स्कल, या अंटीरियर ऑफ द स्कल, या फिर आप कहेंगे बेस ऑफ द स्कल। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेस ऑफ स्कल को, ठीक हो गया जी। अब बेस ऑफ स्कल में जो जो आपकी चीजें आती हैं इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली मेरा फोकस होगा किसके ऊपर स्टूडेंट? हाँ जी, किसके ऊपर? फोरामेन जो लेक्चर्स हैं उनको करेंगे, ठीक है। यार आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते नहीं है इसके बारे में, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के बारे में। मुझे एक बात बताएं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एपिड्यूरल हेमाटोमा के बारे में जानते हैं ना, और एपिड्यूरल हेमाटोमा के बारे में आपको ये क्लिनिकल फीचर भी कुछ पता ना, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो क्या आसान हो जाएंगी ना ये चीजें। इसलिए जो प्रीवियस कंसेप्ट है, आने वाले कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा उसकी एक सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यार ये है ना कि अंटीरियर ऑफ द स्कल की बात करेंगे या बेस ऑफ द स्कल की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके साथ हेडिंग देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखें आप लोग। अच्छा, मुझे कौन बंदा ये बताएगा कि आपके पास ये कौन सी बोन है, और ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, और ये बोन कौन सी है? उधर ना देखें बोन्स को, आपने आपने बोन को ना देखें। मुझे ये बताएं कि बोन वैसे आपने ये कौन सी पढ़ी थी? ये कौन सी बोन है? स्पिनाइड बोन, वेरी गुड।
कौन सी बोन है आपके पास? ये स्फिनाइड बोन आपने बात की थी और बड़ी डिटेल में आप लोगों ने इसकी बात की थी और मुझे याद है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर स्फिनाइड बोन के थोड़े से पार्ट की ये देखें, बातें आपने पहले की हुई है, सिर्फ रिकॉल करना और एमसीक्यू पॉइंट बताने हैं। आप लोगों ने जनाब अली देखा था यहाँ पे सेला टर्सिका की बात की थी और सेला टर्सिका ये देख लें आपके पास जनाब अली यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या होती है, हाइपोफिसियम मतलब क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपको ये पॉइंट पता चल गया, ठीक है। और इसके सामने आप लोगों के ख्याल में आपने एक नर्व पड़ी थी, ऑप्टिक नर्व, और इसकी आपने ऑप्टिक क्लाज्मा की बात की थी, और ये इसका जो आपके पास ट्यूमर है वो ऑप्टिक क्लाज्मा को क्या करता था, कंप्रेस करता था ना ऑप्टिक क्लाज्मा को। तो ये आप लोगों को पॉइंट पर अच्छे से पता है, हाँ जी, समझ आई, ओके। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपके पास जनाब अली इथोमाइडल बोन की हमने बात की थी। इथोमाइडल बोन की थोड़ा सा ये देखिएगा, ये आपके पास इथोमाइडल बोन, और इथोमाइडल बोन में आपने जो पार्ट्स की बात की थी, क्रिस्टा गलाई की बात की थी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की बात की थी, परपेंडिकुलर प्लेट की बात आप लोगों ने की थी, ये सारे के सारे आपने बातें कर चुके हैं। अच्छा, अभी इनकी बस इनके फीचर्स की बात करनी है। ये आपके पास फ्रंटल बोन है आगे वाली। अच्छा, फिर मजीद आगे आते हैं थोड़ा सा, आपके पास जनाब अली यहाँ पे है जी टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। ये आपके पास है जी टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें, ऑक्सीपिटल बोन, ये आपके पास बैक साइड वाली ऑक्सीपिटल बोन है सारी की सारी। इनमें अपने अपने फोरामेंस हैं। देखिए यार जिस बंदे ने ये टेबल याद किया ना, बिलीव मी, उसके लिए एमसीक्यूज आने वाले, आगे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। बहरहाल एक और जी, तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखें, अंटीरियर ऑफ द स्कल, नंबर 1 पॉइंट, अंटीरियर ऑफ स्कल डिवाइड इनटू हाँ जी 3 पार्ट्स। ये आपके पास 3 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे। नंबर 1 अंटीरियर क्रेनियल फोसा, नंबर 2 मिडल मिडल क्रेनियल फोसा, नंबर 3 आपके पास आ जाता जी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इनमें बोन कौन कौन सी हैं जी डॉक्टर साहब, मुझे बताएं। अंटीरियर में आपके पास फ्रंटल और इथोमाइडल बोन, फ्रंटल बोन और इथोमाइडल बोन, ये आपने बात की है। और मिडल में आपने जो बोन आपके पास बोन आ जाती है वो कौन सी बोन है? स्फिनाइड बोन। कौन सी बोन है? स्फिनाइड बोन। और इसमें आपके पास जो बोन आ जाती हैं वो कौन सी हैं? हाँ जी, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, और आपके पास प्राइटल, और आपके पास बोन आ जाती है जी थर्ड पे टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पोरल। बात क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट आपको समझ आए कि नहीं आए? बताएं प्लीज। आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं? ये आपने उधर से भी देख लिया और ये आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, इन बोन्स को आपने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज आगे देखते हैं जरा। अब इस तरह करें, अब मुझे आप में से ऐसा कौन सा बंदा जो ये बताएगा कि क्रीब्रिफॉर्म प्लेट किसका पार्ट है? हाँ जी, सब नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इथोमाइडल बोन। भाई ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, बस मैं एक चीज फौरन रिकॉल करने लगा, इथोमाइडल बोन। और इथोमाइडल बोन के अंदर जो मैं पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, आपके पास वो है जी क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि फोरामन इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा, तो आप लोग नंबर 1 दें हेडिंग, नंबर 1 प्लीज हेडिंग दें, फोरामन, फोरामन इन एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो मुझे एक बात बताएं, आप किन 2 बोन के बारे में सोचेंगे? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं जरा प्लीज, आप ऐसी कौन सी 2 बोन्स है जिनके बारे में सोचेंगे? आप इथोमाइडल बोन के बारे में सोचेंगे ना, आप जनाब अली फ्रंटल बोन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यही बोन उधर आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे लिखे ना प्लीज, नंबर 1 मैं देख लूंगा इथोमाइडल बोन के अंदर आपके कौन कौन से मतलब के फोरामेन आ जाते हैं। अगर उसकी आप बात करते हैं जनाब अली क्रीब्रिफॉर्म प्लेट की, तो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में आपके पास फोरामेन यहाँ पे ये देखें, ये देखिएगा प्लीज, ये क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है और इस क्रीब्रिफॉर्म प्लेट में
आपके पास कुछ फोरामेंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डायग्राम होगी, हाँ ये देखें, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और फोरामेन ऑफ, ये देख लें आप लोग, ये कुछ छोटे छोटे से फोरामेन है जिसको कहते हैं फोरामिना ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और ये पॉइंट आपको पता चल गया। उसके बाद आपको पता चल रहा है, ये आप देखें एंटीरियर इथोमॉइडल फोरामेन आपके पास आ जाता है, एंटीरियर इथोमॉइडल, और आपके पास यहाँ पे जनाब अली पोस्टीरियर इथोमॉइडल फोरामेन आ जाता है। कितने फोरामेन हो गए अभी तक? और इसके साथ साथ आप लोगों को आगे चलते हैं जी, हाँ जी बात करते हैं मजीद, इसमें लिखें प्लीज आप लोग। हाँ बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, कौन कौन से फोरामेन आते हैं? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के साथ ही आप लोगों के फोरामेन ये आते हैं। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का एक फोरामेन ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट लिखें प्लीज, फोरामेन ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। और आप लोग लिखें जनाब अली आगे, नेक्स्ट प्लीज। भाई इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में फिर आप लोगों के साथ और मजीद आगे कौन कौन से, एक तो आपने ये फोरामेन की बात कर लिया, फिर आगे वो कौन से फोरामेन है? आपने बात की एंटीरियर इथोमॉइडल फोरामेन, एंटीरियर इथोमॉइडल फोरामेन को आपने देख लिया। फिर आपने कौन सा देखा थर्ड पे? पोस्टीरियर इथोमॉइडल फोरामेन, इथोमॉइडल फोरामेन, ये दो फोरामेन आपके पास आ गए। देखें अब इनके लिखे कंटेंट की बात करते हैं। देखें जी, ये जो आपके पास अंटीरियर है ना, अंटीरियर के कंटेंट कौन से, मैं उनकी बात करने लगा। कंटेंट ऑफ अंटीरियर इथोमॉइडल फोरामेन, इनमें कंटेंट की अगर बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इस फोरामेन से पास करते हैं, उसकी मैं बात करने लगा। याद रखें इसी के फोरामेन के नाम से ही मिलती जुलती चीजें आपकी इसमें से पास करती हैं, और उनमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इथोमॉइडल आर्टरी, लिखेंगे अंटीरियर इथोमॉइडल, अंटीरियर इथोमॉइडल आर्टरी, और आप लिखेंगे अंटीरियर इथोमॉइडल वेन, और आप इसमें लिखेंगे थर्ड पे जो इसका कंटेंट है ना, अंटीरियर इथोमॉइडल नर्व। हाँ जी देखें उसी के नाम के साथ ही इसके कंटेंट आ गए, और यहाँ से ये आपके पास अगर कोई एमसीक्यू पूछे तो आपके पास एमसीक्यू क्लियर है ना। अब आते हैं आगे, अब मैं बात करूंगा इसके कंटेंट की बात करने लगा, ठीक है। कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर एथोमॉइडल, इसके कंटेंट जो इसके इसमें से स्ट्रक्चर पास करते हैं ऐसे कौन कौन से हैं? देखें इसमें से आपके पास क्या गुजरेगा जी? पोस्टीरियर इथोमॉइडल आर्टरी, और इसमें से जो आपकी चीज पास करेगी पोस्टीरियर इथोमॉइडल वेन, और आपको पता चल गया पोस्टीरियर इथोमॉइडल नर्व। हाँ जी कोई मुश्किल है यार? बताएं ना, कंटेंट क्लियर, बताएं आपके पास ये चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे? हाँ जी इसमें एक और इसकी थोड़ी सी, इन दोनों फोरामेन की एक एप्लीकेशन लिखें, ठीक है। इनकी आप लोग एप्लीकेशन लिखें। हमने ये बात की थी कि जनाब अली हर फोरामेन पल में एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करवाता है, ऐसे ही है। हर एक फोरामेन आपके पास, हर एक ओपनिंग एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ क्या करवाता है? कम्युनिकेट करवाता है। अब इसकी लिखें जी एप्लीकेशन, इन दोनों की एप्लीकेशन मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। उन दोनों की आपके पास एप्लीकेशन है, और जो कि मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, तो ये आप लोगों ने पॉइंट का देख लेना। मैं यहाँ पे देखिएगा प्लीज, याद रखिएगा पोस्टीरियर एंड अंटीरियर इथोमॉइडल फोरामेन, इथोमॉइडल फोरामेन, इथोमॉइडल फोरामेन कम्युनिकेट टू टू रीजन, ये दो रीजन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से दो रीजन्स हैं उनकी आप बात कर लेते हैं। एक तो आप लोगों को पॉइंट ये पता होना चाहिए कि एक आपके पास आ जाता है अंटीरियर क्रेनियल फोसा, अंटीरियर क्रेनियल फोसा को कम्युनिकेट करवाते हैं इसके साथ, याद रखिएगा जनाब अली, ऑर्बिटल कैविटी को, कैविटी के साथ, ऑर्बिटल कैविटी के साथ, ठीक है। ये आपके साथ पॉइंट आ गया। अब देखें आगे प्लीज, याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये जो ऑर्बिटल है ना,
ऑर्बिटल से आपके पास दो नर्व्स जो कि ऊपर की तरफ मतलब कि जाती हैं, ठीक है। ऑर्बिटल से आपके पास दो नर्व्स हैं जो कि ऊपर की तरफ आपके पास आएंगी, और आप लिख लेना बल्कि इसको यार नीचे भी वो है। अब इधर को मैं ना, हाँ इधर को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऑर्बिट से आपके पास दो नर्व्स जो कि ऊपर की तरफ आपकी जाएंगी, ठीक है। उनमें कौन कौन सी दो नर्व्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर 1 अंटीरियर इथोमॉइडल नर्व, और नंबर 2 पे पोस्टीरियर इथोमॉइडल नर्व, ठीक है। ये दो आपके पास नर्व्स हैं जो कि क्या करती हैं जनाब अली। और याद रखें कि ये जो दोनों के दोनों है ना, बोथ, लिखें प्लीज, बोथ ब्रांचेस ऑफ नेजोसिलरी। ये दोनों की दोनों नेजोसिलरी की ब्रांचेस हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि नेजोसिलरी खुद किसकी ब्रांच है? हाँ जी बताएंगे। नेजोसिलरी खुद किसकी ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन की। और ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन किसकी ब्रांच है? ट्राइजेमिनल नर्व की। ऐसे आपको याद होनी चाहिए। अब तो आपको चीजें क्लियर याद होनी चाहिए। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। जिसमें आपने लैक्रिमल पढ़ा था, फ्रंटल पढ़ा था, नेजोसिलरी पढ़ा था। और नेजोसिलरी आपके पास कंटेंट किसका है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। ऐसे ही है ना, नेजोसिलरी कंटेंट आपके पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का है ना। तो अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। ये जो है ना, लिखें प्लीज। देन आपके पास बोथ ब्रांचेस ऑफ द नेजोसिलरी, और ये जो है ना, एंड आगे लिखें, एंड गो इनटू गो इनटू नेजल कैविटी। गो इनटू नेजल कैविटी, आपके पास जाती हैं जी नेजल कैविटी। आपके पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, सुन लें जी जी, ये बात सुन लेना मेरी, मैं जो कहने लगा अब सुन लें। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आपके पास एक बोन है जिसका नाम क्या है जनाब अली? इथोमाइडल बोन। इथोमाइडल बोन में दो आपके पास फोरामेन है, एंटीरियर इथोमाइडल फोरामेन, पोस्टीरियर इथोमाइडल फोरामेन। जब उन फोरामेन से आपके पास एक नर्व गुजरेगी जिसका नाम क्या है जनाब अली? और एक नर्व गुजरेगी और नेजोसिलरी आपके पास, ये नेजोसिलरी। अच्छा, अब ये क्या बन गया आपके पास जनाब अली? बोथ आर द, उनकी उस फोरामेन की वजह से उनका नाम बन जाता है एंटीरियर इथोमाइडल नर्व और पोस्टीरियर इथोमाइडल नर्व, क्योंकि वो उससे पास कर रही हैं। जब ये बोथ ब्रांचेस आपके पास जनाबे, बोथ ब्रांचेस ऑफ द नेजोसिलरी आपके पास जनाबे अली कहाँ पे जाती हैं? गो इनटू द नेजल कैविटी। और ये आगे याद रखें कि सप्लाई टू विल सप्लाई टू नेजल म्यूकोजा। ये आपके पास नेजल म्यूकोजा को जो है सप्लाई करती है। ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट इसका क्लियर हो गया, ठीक है। और ये आपको पॉइंट पता चल गया। और और ये भी याद रखें, ये जो आपके पास है ना, एंटीरियर इथोमाइडल नर्व जो है ये अराउंड द आई एंड ब्रांचेस ऑफ द अराउंड द आई भी आपके पास ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ओके। अब आ जाते हैं जी आगे। ये आपको समझ आ गई है? इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी समझ आई अभी तक आपने? सर मेजेंडी, फोरामन मेजेंडी। नहीं, मैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक फोरामेन देख रहे हैं जनाबे अली, जिसको आप ओलिफैक्टरी फोरामेन भी कहा जाता है। ओलिफैक्टरी नर्व यहाँ पे है ये पड़ा हुआ, ठीक है। ओलिफैक्टरी फोरामेन जो कि ओलिफैक्टरी नर्व के लिए है। तो आप लोग लिखें प्लीज ओलिफैक्टरी फोरामेन, ये तो माइडर बोन में लिखें। अब आप लोगों ने लिखना है ओलिफैक्टरी फोरामेन, ओलिफैक्टरी फोरामेन। और मैंने ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके पास क्रिबरी फॉर्म प्लेट में है। कहाँ पे? ओलिफैक्टरी फोरामेन है क्रिबरी फॉर्म प्लेट में, ठीक है। ओलिफैक्टरी फोरामेन प्रेजेंट इन क्रिबरी फॉर्म प्लेट। और यहाँ से इसका जो कंटेंट है, कंटेंट आप लोगों ने पहले भी लिखे हुए हैं, अब मैं इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखने में, ठीक है। तो कंटेंट इसका ओलिफैक्टरी नर्व है। कौन सी? ओलिफैक्टरी नर्व, ठीक है जी। ये भी आपको अच्छा। अब आ जाते हैं आगे बात कर, ये थे। अब इसके अलावा देख लें कोई इसमें कोई आपके पास वो तो नहीं है इथोमॉइडल बोन में आपके पास?
इथोमाइडल बोन आपकी ये है ना यहाँ पे। अच्छा जी, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। इथोमाइडल बोन में ये है इन्होंने दिया हुआ, और इन्होंने तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। बहरहाल एक मिनट, कहीं है ना, ठीक है जी। नंबर 2 पे बोन लिखें। आपके पास यहाँ पे फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन में आप लोग एक फोरामेन है जिसका नाम है फोरामेन, फोरामेन सीकम, सीकम, ठीक है जी। ये सीकम आप लोगों ने उधर नहीं जाना, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। फोरामेन सीकम के बारे में याद रहे आप लोगों को कि इसमें से वेन टू द सुपीरियर सैजिटल साइनस, जो कंटेंट इसका अगर आप लोग करें ना, तो आपके पास क्या है कि वेन, वेन टू द सुपीरियर सैजिटल, सैजिटल साइनस, ठीक है, सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए। देखें जी, आपने ये बात कर ली है अभी तक, जो आपने ये बात की है कि आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन की 3 ब्रांचेस हैं, लैक्रिमल, फ्रंटल और नेजोसिली। नेजोसिली के आगे आपने बात की है कि इंटीरियर इथोमाइडल नर्व और पोस्टीरियर इथोमाइडल, जिन फोरामेन से ये पास करती हैं नेजोसिली की, और ये आपके पास नेजल कैविटी में जनाब अली आती हैं, उनको आप इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथोमाइडल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 2 पे, फोरामेन इन मिडल क्रेनियल फोसा, हेडिंग दे दें फोरामेन। नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग देंगे जी फोरामेन, फोरामेन इन मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा में आप लोग फोरामेन की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो आप फोरामेन लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखें जी। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताएं, मिडल क्रेनियल फोसा में आपके पास बोन कौन सी आती है भाई? मिडल क्रेनियल फोसा की मुझे बोन का एक नाम बताएं ना जी डॉक्टर दनान। स्फिनाइट बोन, स्फिनाइट बोन है ना, ये आपको पॉइंट पता चल गया। ओके जी, तो आप आ गए हैं जी फोरामेन इन मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल जो फोसा है, इसके अंदर आपने सबसे पहले, तुम आपको पता है स्फिनाइड बोन है, और स्फिनाइड बोन में आपने लिखना है जी सबसे पहले ऑप्टिक कनाल। ऑप्टिक कनाल की आप बात करेंगे। आप लोग जनाबे अली बात करेंगे इसमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की। आप लोग इसमें बात करेंगे जनाब अली नमोनिक ROS। हाँ जी, फोरामेन रोटेंडम की बात करेंगे फोरामेन ओवेल की, बात करेंगे फोरामेन स्पाइनोजम की। बात क्लियर है? हाँ जी, बात क्लियर। देखें, और उसके बाद एक आपके पास न्यू फोरामेन है जिसको आप लोग अभी याद करेंगे, फोरामेन, फोरामेन लसेरम, फोरामेन लसेरम। तो फोरामेन जो लसेरम है, इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसका जो कंटेंट है वो आप लोग लिखेंगे। बाकियों के आप लोगों ने लिखे हुए हैं। कंटेंट इसमें क्या है जी? कंटेंट आप लोग इसमें लिखेंगे ग्रेटर, ग्रेटर पेट्रोसल, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व आप लोग इसमें लिखेंगे। और इसके बाद आप जो लिखेंगे, इसके बाद जनाब अली फोरामेन लसेरम के बाद आप लिखेंगे टेरिगॉइड, टेरिगॉइड कनाल। ये सारे के सारे आपके मिडल क्रेनियल फोसा के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, चेक कर लें पहले। देखें जी, आपके पास मिडल, ये स्फिनाइड बोन है, ठीक है। ऑप्टिक कनाल, उसके ये कंटेंट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्टिक नर्व आ जाती है, क्रेनियल नर्व आपके पास 2 आ जाती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी मैंने आप लोगों को लिखवा दी हुई है। फोरामेन रोटेंडम कंटेंट आपके साथ है, फोरामेन लसेरम, हाँ इसका मैंने आपको नहीं बताया। ये आपके पास एक फोरामेन है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये आपके पास इसमें से क्या गुजरती है जी? फोरामेन लसेरम में से इंटरनल करोटिड आर्टरी आफ्टर लिविंग करोटिड कनाल, अडल्टरी ट्रिब्यूल। और इसके बाद एक मिनट रुकें, एक मिनट, फोरामेन लसेरम, फोरामेन लसेरम कंटेंट क्या है जी? ग्रेटर
ग्रेटर पेट्रोसल नर्व ओवर द पासिस ओवर द फोरामेन। आप लोग अब इस तरह करें कि अब दोनों बुक से अगर करते हैं ना तो आपके पास ये फोरामेन सेरामेन, ठीक है। अगर इससे इसको लेते हैं तो इसमें इसके रिगार्डिंग फिर आपके ये भी आते हैं, तो आप लोग लिख लें इंटरनल करोटिड आर्टरी आफ्टर लिविंग टू द करोटिड कनाल, और ऑडिटरी ट्रिब्यूल भी लिखें इसमें, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग आपकी जो पैराग्राफ के रिगार्डिंग ये है, और लेटर एटलस में आपको मैंने बता दिया, लिखवा दिया, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम, आप लोग इनका कंटेंट जानते हैं, कंटेंट ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जी आपके पास इसमें, हाँ इसमें से देख लेते हैं, इसमें आपके पास ऑप्टिक कनाल। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम। उसके बाद आपके साथ आ जाता है स्फिनोइडल इमिशनरी फोरामेन। हाँ, स्फिनोइडल इमिशनरी फोरामेन आप एक लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद फोरामेन लिस्टेरम। फिर आपके पास आ जाता है जनाबे अली करोटिड कनाल, करोटिड कनाल जिसे इंटरनल करोटिड नर्व पास कर रही है। और ये आगे क्या लिखा हुआ है, हाइएटस, हाइएटस लिखा हुआ है ये लफ्ज ना, लेसर पेट्रोजल नर्व के लिए और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोग इसको जो है ना कर सकते हैं, ठीक। अब 1 मिनट रुके इसके, ठीक है। अच्छा, इनके जो कंटेंट हैं यार वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कंटेंट आपके साथ है, ठीक है। कंटेंट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, यहाँ से ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप हेडिंग दे दें फोरामेन इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, हेडिंग दें नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आप लिखेंगे पोस्टीरियर फोरामेन, फोरामेन इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। टेरिगोइड कनाल आपका लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप करें क्रोटिड कनाल कर लें, क्रोटिड कनाल कर लें, ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ओके। अब आते हैं जी, इसके बाद करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने बात की थी इंटरनल, इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस, इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस। और इसमें आप बात करेंगे, अच्छा इसमें से जो कंटेंट थे वो आप लोग जानते हैं, बहरहाल वो भी है आपका, वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने देखें, आप इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे, ये आप लोगों को ने पता नहीं अभी को 10 टाइम फिर पढ़ने हैं, और मैंने आप लोगों से पूछना है, ये तो मैंने आपकी रिपीटेशन के लिए लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, बार बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 से 15 टाइम आपने हर वर्ड को, हर लफ्ज को आपने, हर टर्म को, आप हर पॉइंट को आपने देखना है, आपने फेस करना है, और आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब आते हैं जी आगे, इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस आपके पास इसमें क्रेनियल नर्व आप लोगों ने पढ़ी थी जी 7, क्रेनियल नर्व आप लोगों ने पढ़ी थी 8, क्रेनियल नर्व आपने पढ़ी थी लिब्रिंथाइन आर्टरी की बात की थी, किसकी, लिब्रिंथाइन आर्टरी की। 3 कंटेंट आपके पास है इसके, ठीक है, वो मैंने करवा दिए हैं, मैं लिखवाना नहीं चाहता, वो आप लोग खुद भी मेहनत करेंगे। अच्छा, इसमें नंबर 1 ये है, नंबर 2 पे आप लोग इसका जो लिखेंगे ना, एक आपके पास फोरामेन है जिसका नाम है जुगुलर फोरामेन, क्या नाम है, जुगुलर फोरामेन। हाँ जी, देखे ना, ये जुगुलर फोरामेन आपके लिए न्यू चीज है, और ये इंशाल्लाह हमने बात भी इसकी करनी है। जुगुलर फोरामेन के कंटेंट लिख लें, इसके कंटेंट लिखें आप लोग जिसके नहीं लिखे हुए आप लोग उसके लिख लें। कंटेंट इसके क्या है, कंटेंट आप लोगों के पास है जनाबे अली, इसमें नंबर 1 इंफीरियर, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, इसके अंदर ज्यादातर साइनस है आपके। अच्छा, उसके बाद क्रेनियल नर्व आपके पास जनाबे अली 9, 9। उसके बाद जिसको आप ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्रेनियल नर्व आपके पास 10, जिसको आप वेगस नर्व कहते हैं। फिर आपके पास जनाबे अली इसमें एक्सेसरी नर्व, हाँ जी, एक्सेसरी, ACCESS, हाँ जी, एक्सेसरी नर्व। और एक्सेसरी नर्व आपके पास कौन सी है, क्रेनियल नर्व, बताएं ना प्लीज। आपके पास क्रेनियल नर्व नंबर 11। उसके बाद आप लोगों ने बात करनी है इसमें से पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर
मेनिंजियल, अगर पहले पहले आपने जो पढ़ी है वो मिडल मेनिंजियल है, ये आपके पास पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी, ये भी आपको, और वो फोरामेन स्पाइनोजम से पास करती थी, ये देख लें, ये कहाँ से पास करती है आपके पास है, हाँ जी, जुगुलर फोरामेन से। अगर फिर 6 में आप लोग लिखें जी सिग्मोइड साइनस, क्या सिग्मोइड साइनस, तो ये आपके साथ पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, अब तक आप लोगों ने कितनी नर्व्स को पास करवा चुके हैं, आप लोग कितनी ऐसी नर्व जानते हैं जिनको आपने पास करवा दिए फोरामेन से, मुझे बताएं। हाँ जी, देखें ना, रिकॉल करें ना पॉइंट्स को। 8 नर्व्स आपने पहले रिकॉल करवा ली थी वेस्टिबुलर कोक्लियर तक। 9 आज आपने सीख ली है कि कहाँ से जा रही है, जुगुलर से। 10 आप लोगों ने अभी सीख ली है, और आप लोगों ने 11 नर्व्स आप लोगों ने कर ली है, पास करवा दी है, ये बात याद रखें। अभी एक नर्व बाकी रहेगी, वो कहाँ से पास करेगी, वो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, देखें जी, अब याद रखें एक बात और यहाँ पे बताता जाऊं, ये जो सिग्मोइडल साइनस है ना, सिग्मोइडल साइनस आपका कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। तो अब अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि जुगुलर फोरामेन, आपके इस फोरामेन का नाम क्यों है, तो आप लोग बताएंगे उसको क्यों है, पता है आपको इस फोरामेन का नाम क्यों है, ये जुगुलर फोरामेन। याद रहे कि ब्रेन में, मुझे एक बात बताएं, आपके पास मेनिंजिस कितनी है, हाँ जी मुझे ये बताएं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेनिंजिस आपके पास ब्रेन में कितनी है, मेनिंजिस की अगर बात की जाए 3 है ना, ब्रेन की जो कवरिंग आपके पास 3 है ना, उनमें से आप लोग किस किस को जानते हैं, इनर मोस्ट को आप जानते हैं बाय पिया मैटर के नाम से, फिर आप लोग उसके मिडल को आप जानते हैं आर्कनाइड के साथ, फिर आप लोग जानते हैं आउटर को किसके साथ, ड्यूरा के साथ, और ड्यूरा मैटर की आगे फर्दर कितनी आपकी लेयर्स हैं, मुझे ये बताएं, फर्दर कितनी इसकी लेयर है, 2 लेयर्स हैं, ऐसे ही है ना, फर्दर इसके पास कितनी लेयर है, 2 लेयर्स है, और 2 लेयर्स आप लोगों के साथ हैं, याद रहे। देखें अच्छा जी, ये आप लोगों ने देखना है, ये कुछ डायग्राम्स हैं, इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। मैंने कहा कि 2 नर्व्स हैं आपके पास, ड्यूरा मैटर की पेरीओस्टियल जो कि आउटर लेयर है अटैच टू द बोन, आपके पास पेरी अराउंड ओस्टियल आपके पास बोन के लिए और अटैच टू द बोन, ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपके पास मेनिंजियल लेयर है जो कि इनर लेयर है और क्लोजर टू द आपके पास है ब्रेन के क्लोजर मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। एक आपके पास मेनिंजियल है, एक आपके पास पेरीओस्टियल है, 2 लेयर्स हैं। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि 2 लेयर्स ऐसी कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं ना, पेरी ओस्टियल लेयर है आपके पास एक, और एक आपके पास मेनिंजियल लेयर है, मेनिंजियल लेयर, 2 लेयर्स ऑफ द ड्यूरा मैटर। अच्छा, ये 2 लेयर्स हैं। अब आते हैं जी आगे, दोनों लेयर्स में याद रखिएगा, ये जो मैं लेयर्स की बात कर रहा हूँ ना, अब ये पेरिओस्टियम है जो ब्रेन स्कल के साथ है, और यहाँ पे इसके साथ क्रेनियम, मतलब कि जो आपके पास आ जाती है जी मेनिंजियल के साथ, इसको लेट्स मेनिंजियल, ठीक है, मेनिंजियल। अब ये जो दोनों आपके पास लेयर है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैं इसको कंसीडर ऐसे करता हूँ, एक आपको ये पेरिएस्कियल है, और ये आपके पास जनाबी अली उसके साथ बिल्कुल यूं अटैच है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी, बात कर लेते हैं आगे, बट बल्कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इसको थोड़ा सा ना, ये आपके पास पेरिओस्टियल है, पेरी इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, पेरिओस्टियल है, और ये आपके पास जनाबे सपोज कर लें मेनिंजियल है, ठीक है, मेनिंजियल, तो ये मेनिंजियल इसी तरह आप लोग अपने समझने के लिए बना लें, मेनिंजियल लेयर। अच्छा, दोनों लेयर स्ट्रॉन्गली अटैच विद ईच अदर और हेयर विद ईच अदर, इन दोनों में याद रखें एक कैविटी आपके पास बनती है, इन दोनों के अंदर एक कैविटी बनती है, और उस याद रखें उस कैविटी और कैविटी को देखें, कैविटी बनती है, और कैविटी को आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं साइनस, आप कैविटी को क्या कहते हैं, साइनस, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, दोनों में कैविटी बनती है, और याद रखें कैविटी मीन के साइनस, और साइनस में आपके पास याद रखिएगा ब्लड होगा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ब्लड होता है। अब आप आगे बात याद रखें। अच्छा,
ब्लड होगा, इसलिए इसलिए इसको कहा जाता है, ये जो आपके पास ये दोनों लेयर किसकी हैं, मुझे एक बात बताइएगा, ये दोनों लेयर किसकी हैं, ड्यूरा मैटर की है ना, ड्यूरा मैटर की, और दोनों में एक कैविटी है, इसको आप साइनस कहते हैं, और साइनस के अंदर ब्लड है, इसलिए इसको कहा जाता है ड्यूरल वीनस साइनस। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूरल ड्यूरल वीनस वीनस साइनस। मेरी बात आप लोग समझ गए, ड्यूरल वीनस साइनस इसको कहते हैं। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, देयर आर मल्टीपल ड्यूरल वीनस साइनस इन द स्कल। बहुत सारे आपको, देयर आर मल्टीपल साइनस इन द स्कल, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे साइनस होते हैं, वो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी, आगे बात कर लें। एक उनमें से आपके मल्टीपल साइनस है, मल्टी मल्टीपल मल्टीपल साइनस है, ये एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन है। मल्टीपल साइनसिस, अब उन साइनसिस में से आपके पास एक साइनस का नाम है सिग्मोइड साइनस है, जिसका नाम क्या है, सिग्मोइड साइनस है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये जो सिग्मोइड साइनस है ना, ब्रेन का जितना भी वेस्ट ब्लड आपका है ना स्टूडेंट, वो सारा का सारा आपके पास इस सिग्मोइड साइनस के पास आता है। मेरी बात आप समझ गए, all waste material, all venous blood drain into sigmoid sinus। मेरी बात समझ गए, आप याद रखें, all venous blood of brain drain into sigmoid sinus। ये सारा का सारा sigmoid sinus में आपके पास जाता है। और अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि फिर ये जो sigmoid sinus में आपके पास ब्लड आया है, तो ये फिर कहाँ पे जाएगा। सिग्मॉइड आपका एच शेप से ट्रैक्टिव होता है, याद रखिए। सिग्मॉइड साइनस से फिर आगे आपके पास एक कंटिन्यूएशन जाती है, किसकी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये इंटरनल जुगुलर वेन फिर आपके पास कहाँ पे जाती है, मुझे एक बात बताए ना। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ये अगर हार्ट है ना, आप लोग बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये अगर हार्ट है, ऊपर से आपके पास सुपीरियर वेना केवा थी, और नीचे से आपके पास इन्फीरियर वेना केवा थी, और यहाँ से आपके परपेंडिकुलरली जो ड्रेन करती था इन दोनों में, आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन थी। जब आप लोगों ने कहा था कि जेवीपी रेज हो जाती है, जेवीपी आप लोगों ने कहा था ना, जेवीपी जेवी जुगुलर वीनस प्रेशर, हाँ जेवीपी आपके पास मतलब कि जब प्रेशर, तो ये आप लोगों ने बात की थी ना। हाँ जी, मुझे एक बात था, ये यहाँ पे आपके पास इस तरह आती है, देखें बात फिर सुन लें। मैंने ये कहा कि ड्यूरा मेटल है, ड्यूरा मेटल के दरमियान दो इसकी लेयर है, दोनों लेयर के दरमियान आपके पास कैविटी होती है, बट ये टाइटली आपस में अटैच होती है किसी चीज को बाहर से। अच्छा, कैविटी साइनस आपको क्या कहते हैं, इसमें आपके पास जो कैविटी है उसके अंदर ब्लड होता है, और उस ब्लड की वजह से इसको कहा जाता है ड्यूरल वीनस साइनस। बेसिकली ये जो चीज आपकी है ना, ये आपकी मान गई ड्यूरल वीनस साइनस। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। आपका जो कंसेप्ट है ना, वो ये आ रहा है। अच्छा, ड्यूरल वीनस साइनस बिटवीन पेरियोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। आगे लिखें, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ड्यूरल वीनस साइनस है ना, इसकी आगे इसमें से एक आपका साइनस है जो कि सिग्मॉइड साइनस। अच्छा, याद रखें, मल्टीपल साइनस जिसमें सिग्मॉइड साइनस, और सिग्मॉइड साइनस में सारा का सारा ब्रेन का फिर ब्लड आता है, वेस्ट जो वीनस ब्लड है वो ड्रेन होता है, और वो आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन की वजह से। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो है ना, सिग्मॉइड साइनस इंटरनल जुगुलर वेन जब आपकी बनती है ना, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये सुन ले। सिग्मॉइड साइनस आपकी जब कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरनल जुगुलर वेन में, तो वो एक फोरामेन के अंदर होता है, और उस फोरामेन का जो नाम है ना, अब मुझे एक बात बताएं, ये एक फोरामेन के अंदर कन्वर्जन होती है ना, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल जुगुलर वेन बन रही है, इस जुगुलर की वजह से इसका नाम रख दिया फोरामेन जुगुलर। ठीक है, फोरामेन जुगुलर। मेरी बात, हाँ जी, ये बात किस किस ने अंडरस्टैंड की है। सिग्मॉइड साइनस से कन्वर्ट होना इंटरनल जुगुलर वेन का, जुगुलर बन गई है वेन, तो इसलिए अब आज के बाद आपको ये पॉइंट पता चल गया कि भाई सिग्मॉइड साइनस से आपके पास जो इंटरनल जुगुलर वेन है, ये आपके पास किस फोरामेन पे बनती है, जुगुलर फोरामेन। तो आप लोग क्या इसके साथ ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कन्वर्ट इनटू, मैंने लिखा ना सिग्मॉइड साइनस आपके पास कंटिन्यूएशन, इसकी आगे फिर क्या है जनाब अली, इंटरनल जुगुलर वेन। हाँ जी, बताएं प्लीज, किसको पॉइंट पता चला ये सारी स्टोरी किसको पता चली है, ये बहुत बड़ा मैंने कंसेप्ट आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट मेनली कंसेप्ट है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं मजीद। जी डॉक्टर इस्लाम, अपना माइक ऑन करें जरा।
जी डॉक्टर इस्लाम, माइक ऑन करें, बताएं ना क्या बात हुई है भला, बताएं फिर, जल्दी करें, टाइम नहीं है। जी सर, आपने ये बताया कि सिग्माइडल जो साइनस है ये कन्वर्ट हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन में सर। मतलब हमारे पास 2 लेयर होते हैं, पेरिओस्टियल और मेनिंजेस, इनके दरमियान स्पेस होते हैं, ये जिसको हम कैविटी कहते हैं, और ये डोरा वेनस साइनस को हम कहते हैं। डोरा वेनस साइनस ये मल्टीपल साइनस होते हैं ब्रेन में, लेकिन और जो मल्टीपल इसमें से हमारे पास सिग्माइड साइनस होते हैं। सिग्माइड साइनस में जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन के, उन सब से जो वेनियस ब्लड है वो हमारे पास सिग्माइडल वेन साइनस में आ जाती है, और फिर वो इंटरनल जुगुलर वेन में जाती है। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ये कहा कि सर यहाँ से आपके पास जो ड्यूरा मैटर, वहां से आपके पास ड्यूरा वीनस साइनस है, और ड्यूरा वीनस साइनस आपके पास जनाब ड्यूरा वीनस साइनस में से आपके पास बहुत सारे साइनस है, जिनमें से आपके पास जनाब एक साइनस है सिग्मॉइड साइनस, और सिग्मॉइड साइनस बेसिकली एट द एंड आपके पास कन्वर्ट होता है इंटरनल जुगुलर वेन में, और जिस फोरामेन के अंदर वो आपके पास कन्वर्ट होता है उस फोरामेन का नाम फिर बन जाता है जुगुलर फोरामेन। आज के बाद आप लोगों को अगर कोई पूछे जुगुलर फोरामेन को जुगुलर फोरामेन क्यों कहा जाता है, तो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सिग्मॉइड साइनस इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। पॉइंट समझ आ गया, आगे आते हैं जी। चलें बहरहाल, अच्छा ये देखें, ये अब आपके साथ ये है वो स्पेस देख लें, इसलिए इसको मैंने कहा कि चले बाद में बताऊंगा। ये आपके पास है सारे के सारे ड्यूरा वीनस साइनस, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, और इसी तरह करते करते ये आपको नजर आ रही है चीज। अब देखिएगा, इसी को करने के लिए ये आपने देखना है वर्नस साइनस। अच्छा कहाँ से स्टार्ट लेते हैं जी, इसका स्टार्ट लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से, ये देखें बेसल वेन ऑफ द रोसेंशियल, उसके बाद आगे बात इसकी, अच्छा सुपीरियर सैजिटल साइनस नंबर 1 एक, इंफीरियर सैजिटल साइनस नंबर 2, सारी की सारी बातें देख लें, स्ट्रेट साइनस 3, ग्रेट, अच्छा इसको जरा साइड पे रखें, अच्छा कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनसिस ये एक, फिर ट्रांसफर साइनस, फिर सिग्मॉइड साइनस। देखें सिग्मॉइड साइनस आपका बिल्कुल लास्ट वाला साइनस है, जो कि आपके पास जनाब अली किस में जा रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं, उधर से आपके पास जो फेशियल को सारा ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, वो भी किसके अंदर आता है, फेशियल जनाब अली वेन का जितना भी ब्लड है वो सारा इंटरनल जुगुलर वेन में। इंफीरियर पेट्रोजल साइनस ये देख रहे हैं, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस भी मैंने आपको उधर लिखवा दी। अच्छा ये सारे के सारे साइनसेस हैं इंटरनल सेरिब्रल साइन वेन, इसका भी सारा का सारा ब्लड किस में जा रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन में। और ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। मुझे एक बात बताएं, ये देख रहे हैं फेशियल का सारा, ऑप्थेल्मिक वेन का भी, ऑप्थेल्मिक वेन का सारा ब्लड, और ये आप लोगों को पता होने, और ये एक एरिया है जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेट वेन ऑफ द ग्लैंड, और ये आगे फिर डिवाइड करता है डिफरेंट ब्रांचेस में, जिसको आप इंटरनल सेरिब्रल वेन कहते हैं। तो ये आप आपके साथ पॉइंट क्लियर है, होप सो के हेल्पफुल है। और कोई इसमें है तो हाँ जी बस ओके। बहरहाल आगे चलते हैं। अब आपने या 11 जो है ना क्रेनियल नर्व को आपने पास करवा दिया, 11 क्रेनियल नर्व के बाद एक आपके पास क्रेनियल नर्व रहती है, और वो आप लिखेंगे हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल कनाल। हाइपोग्लोसल कनाल में से आपके पास इसका जो कंटेंट है ना, जो कंटेंट है इसका वो लिख लें एमसीक्यूज के तौर पर। इसमें से जनाब अली आपके पास करती है एक नर्व, उसका नाम है क्रेनियल नर्व आपके पास 12, ठीक है जी, जिसको आप हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व। और ये नर्व आप लोगों ने डिटेल में बात करनी है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, सबसे जो बिगेस्ट आपके पास फोरामेन है बेस में, बेस ऑफ द स्कल में, इंटीरियर ऑफ द स्कल में, वो कौन सा है बताएं ना, सबसे बिगेस्ट, बिगेस्ट आपके पास फोरामेन, बिगेस्ट फोरामेन, लार्जेस्ट फोरामेन आप लोगों ने बात की थी ना, और बिगेस्ट फोरामेन, और आपके पास है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, ये आपने पॉइंट इसका कर लिया ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज। और फोरामेन मैग्नम से जो कंटेंट आपके पास करते हैं, मैंने आपको लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, पहले मुझे ये बस बताइएगा, फोरामेन मैग्नम के जो कंटेंट है मैंने लिखवाए हैं आपको पहले, फोरामेन मैग्नम से जो कंटेंट हैं वो मैंने पहले लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, मुझे बस ये बताएं। नहीं लिखवाए, लिखें फिर जल्दी से लिखें। स्पाइनल कार्ड इससे पास करता है, लिखवाए थे यार मैंने, स्पाइनल कार्ड। उसके बाद मैंने याद रखे टू वर्टिब्रल आर्टरीज, टू वर्टिब्रल आर्टरी, और इसमें याद रखें एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वगैरह ये वो। अच्छा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, उसके बाद मेनिंजेस,
मेनिंजेस आपके पास 3 होती हैं, मेनिंजेस आपके पास 3 जो हैं ये आपके पास करती हैं पिया, ड्यूरा और आर्कनाइड। और उसके बाद सर्वाइकल पार्ट ऑफ, याद रखें, सर्वाइकल पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व 11, जो कि आप लोगों को जानते हैं एक्सेसरी नर्व से, ठीक है। अच्छा, याद रखें कि मेनिंजियल ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ये भी आप लोग याद रखें। एक्सेसरी नर्व याद रखें, उसकी ये मैंने बता दिया आपको, उसका सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, एक्सेसरी नर्व का। स्पाइनल रूट आपके इसमें से बात करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा वही स्पाइनल कार्ड के साथ जो अटैच होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथ में ये सारे के सारे इसके कंटेंट है। अच्छा, यहाँ से पहले एक दफा देख लें, बाकी बाद में इसकी बात करते हैं फिर। ये देखें जी, आप लोगों ने जो बात की है इंटरनल कॉस्टिक मेटिएसिस की बात की, इसमें फेशियल नर्व आपकी आ गई, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व आ गई, उसके बाद लिबरेंथाइन, ये मैंने आपको लिखवा दी थी। उसके बाद जनाब अली मस्टॉइड फोरामेन आपके पास, मस्टॉइड फोरामेन में से आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, ब्रांच ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी। अच्छा, जुगुलर फोरामेन में से आपके पास क्या पास करता है, वो आपके पास इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, वो आपको बता दिया है, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, उसके अबिकस एक्सेसरी स्टगमाइड साइनस और पोस्टीरियर मेनिंजेस है। उसके बाद हाइपोग्लोसर, ये आपके पास प्लेन नंबर 12, फोरामेन मैग्नम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेनिंजेस और वर्टिब्रल आर्टरीज एंड वीनस प्लेक्सिस, मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरीज और स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। ये आपके साथ सारे के सारे पॉइंट देख लें जी। हाँ जी, ये अब लिखें जी डॉक्टर साहब कहाँ से। जी, तो सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर बेस ऑफ द स्कल। और इसमें आप लोगों ने जितने फोरामेंस की बात कर ली है, और ऊपर आप लोगों ने नॉर्मल लेटरलिस की जो बात कर ली, उसके जो कंटेंट की बात कर ली, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ हैं चीज़ें, ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर अटेंशन, क्लास डिसमिस।